जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं फिर आपके सामने कुछ जो YouTube पर जो मैं वीडियोस देता हूँ, उन वीडियोस पर जो कमेंट आते हैं और उन पर जो कुछ क्वेश्चन, कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, उन सभी के आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में फिर दोबारा से दूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरी देखना, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं और अलग अलग ही उनके आंसर भी होते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपको अपने जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। इधर उधर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए, इसमें जो इन्होंने पहला जो क्वेश्चन है, ये लिजेंड्रा बॉय है कोई, इन्होंने कहा है कि चंद्रकला अप्सरा कैसे सिद्ध करें, उसकी पूरी और सबसे आसान विधि के बारे में बताइएगा। देखिए, अप्सरा साधना कोई भी हो, अप्सरा साधना चाहे चंद्रकला की हो, उर्वशी की हो, या फिर अप्सरा नाभि दर्शना की हो, या फिर और जो बहुत सारी अप्सराएं हैं, ऐसे तो 108 नाम है। कोई भी अप्सरा की साधना करो तो आपको टाइम तो लगेगा ही लगेगा। सबसे आसान कुछ नहीं होता है, आसान तो आप स्वयं बनाते हो उस चीज को। कैसे कि अगर आपने किसी महाविद्या साधना को पहले सिद्ध किया हुआ है तो फिर आपके लिए आसान है, क्योंकि वो बहुत तीव्रता के साथ में सिद्ध हो जाएगी। और अगर आपने पहले कुछ भी नहीं किया है, आप बिल्कुल एकदम शुरुआत में ही पहली क्लास में बैठते हैं, तो फिर इतना आसान नहीं है। क्योंकि पहली क्लास में बैठने का मतलब है कि आपको 10वीं पास करने तक 10 साल का टाइम लग जाएगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी एक दिन की साधना दे दो और बहुत जल्दी से सिद्ध हो जाए। मतलब यार, टाइम किसी के पास नहीं है, और इन सब चीजों के लिए टाइम की जरूरत है। तो जिन लोगों के पास टाइम नहीं है ना, वो इनसे थोड़ा दूर ही रहें तो ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं। भले ही अप्सरा साधना है, भले ही वो आपको बिना साधना करे हुए आपको अनुभव देना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे जैसे आप साधना करोगे, जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही अनुभव भी बंद होते चले जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि अनुभव आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आप साधना कर करके थक जाओगे, लेकिन अनुभव नहीं आएंगे। वो होता क्यों है? क्योंकि आपका जो धैर्य है उसको तोड़ने के लिए, कि आपका धैर्य टूट जाए और आप साधना करना बंद कर दो, इसलिए वो सब होता है। और जो लोग तब भी लगे रहते हैं कि अनुभव हो या ना हो, मुझे तो साधना ही करनी है, मुझे तो आपको प्राप्त करना है, तो फिर एकदम से लास्ट में आकर के अप्सरा प्रत्यक्ष भी होती है। तो ऐसा नहीं है। तो अब कोई कहने लगे जी ये साधना है और बस सिंपल से विधि दे दो, भाई सिंपल कुछ नहीं होता। इसमें जो विधि है तो विधि है, उसी तरीके से आपको करना भी है। ठीक है। अब एक दूसरा कमेंट लिखते हैं, ये गंगेसर यार हैं कोई, इनकी आईडी है। खैर, नाम तो उल्टे सीधे ही होते हैं, वो समझ में भी नहीं आते। गुरुजी, जैसे मैं अपने इष्ट का भी पूजा करता हूँ, उनका भोग लगाता हूँ और उनका पाठ भी करता हूँ, और यक्षिणी की साधना भी करूँगा, तो यक्षिणी प्रत्यक्ष होगी इष्ट की पूजा करते हुए? देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं और गुरु का पूजन करते हैं, गुरु मंत्र जाप करते हैं, इष्ट देव का मंत्र जाप करते हैं, तो बहुत जल्दी अप्सरा हो, चाहे योगिनी हो, कोई भी हो, यक्षिणी हो, बहुत जल्दी तीव्रता के साथ में प्रकट भी होती है, प्रत्यक्ष भी होती है, बशर्ते कि वो इष्ट हनुमान जी ना हो, बस। क्योंकि हनुमान जी की साधना है, उनकी साधना लगातार साथ में करोगे तो ये शक्तियां नहीं आएंगी। क्योंकि क्योंकि ये रजोगुणी है,
ये आपके साथ में ऐसी स्थिति पैदा करती हैं कि जैसे संभोग वाली स्थितियां। और अगर आप हनुमान जी की साधना करते हैं तो वो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करेंगे कि भाई उनके भक्त के पास में कोई इस तरीके से आ जाए, क्योंकि वो तो पूर्ण रूप से रक्षा करने वाले सात्विक देव हैं। तो इसलिए, और हनुमान जी का एक बार नाम लेने से ही बस आप समझ लीजिए कि वो तैयार खड़े रहते हैं, वो जागृत देव हैं इस कलयुग में। तो इसलिए उनकी साधना अगर आप, वो आपके इष्ट हैं तो फिर आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन आप कहें कि उनके रौद्र रूप का या किसी भी रूप का मंत्र जाप करके और फिर साधना करें तो फिर संभव नहीं है। ठीक है, अगला कमेंट है राहुल कुमार। ये लिखते हैं, गुरुजी 20 अप्रैल 2023 में सूर्य ग्रहण है, तो जिन परी साधना कैसे करें। देखिए, सूर्य ग्रहण है, ग्रहण में आप मंत्र जाप कर सकते हो, कोई भी साबर मंत्र का जाप करो। अब जो भी ग्रहण है इसके ऊपर मैं एक वीडियो दूंगा आपको ग्रहण से पहले ही, तो उसमें आप साबर मंत्र का जाप करें, किसी भी साबर मंत्र का कर सकते हो, परी साधना का भी, अप्सरा साधना का भी, कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हो। लेकिन जब ग्रहण स्टार्ट हो तब से और ग्रहण जब तक खत्म हो तब तक करो। ठीक है, उससे क्या होगा कि मंत्र में पावर आएगी और फिर जब भी आप साधना करोगे फिर आपको जल्दी अनुभूतियां होंगी। ठीक है, अगला है कमेंट तन्नू महादेव। ये बोलते हैं कि जय गुरुदेव, मैंने अपने गुरु परमहंस जी से दीक्षा ली है। मम्मी है मेरी जिन्होंने माँ बगलामुखी के मंत्र की एक अनुष्ठान किया है, कृपया बताएं उनको कौन सी साधना करें कि सामाजिक मदद कर सकें। माता जी की सवारी रहती है और काम होते हैं, और कृपया आपका नंबर दें, जानकारी चाहिए आपसे, प्रणाम। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बगलामुखी का अनुष्ठान किया है, माता आती हैं, काम होते हैं, तो फिर आगे की क्या प्रॉब्लम है। खैर, जो भी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पहले, और व्हाट्सएप करने के बाद आप फिर मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में ही मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगला है दिलीप बोहराना। ये लिखते हैं कि जय सद्गुरुदेव श्री निखिलेश्वरानंद भगवान की। गुरुजी, स्वर्ण आकर्षण भैरव साधना की संपूर्ण विधि बताइए। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वीडियो मैंने डाला हुआ है स्वर्ण आकर्षण भैरव का, और आप वो वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पर है। ठीक है, अगला कमेंट है, जय गुरुदेव, आपको मेरा सादर प्रणाम, जय बटुक भैरव देव की। इन्होंने शक्तिशाली बटुक भैरव साधना के ऊपर कमेंट किया है। अब अगला कमेंट है वैभव देशकर। जय गुरुदेव, कभी कभी सवाल और जवाब देना भी ठीक है। इन्होंने, जो मैंने YouTube कमेंट पर जो मैं जवाब दे रहा हूँ, इन्होंने उसको कहा है कि गुरुजी कभी कभी ये भी ठीक रहता है। चलिए ठीक है। एक राम कुमार तिवारी के नाम से है, इन्होंने लिखा है कि मैं विकलांग लड़की हूँ, मुझे चलने की दिक्कत से चलने की शक्ति मिले, ऐसा उपाय बताइए प्लीज़, बहुत दुखी हूँ। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आपको मैंने पिछले वीडियो में इस कमेंट का जवाब दिया है, तो बार बार यही कमेंट करना अच्छा नहीं है। आपने एक बार कर दिया, मैंने आपको जवाब दे दिया है। आपने 50 जगह कमेंट किया है, आज में ही आपने पता नहीं 10 जगह कमेंट किया है, कितनी जगह कमेंट किया है, तो बार बार इसी कमेंट को फिर करना बेकार है। मैंने आपको जवाब दे तो दिया है। दूसरे हैं इस पे आसी बेनेवाल। ये लिखते हैं कि किसी के पास प्राप्त धन देने के लिए नहीं हो तो सामग्री कैसे प्राप्त करें,
या कैसे करें? तो देखिए, उसके लिए तो आप अगर बाजार में जाएंगे तो आपको अगर घी दीपक के लिए खरीदना है, माला फूलों की खरीदनी है, धूप बत्ती, अगरबत्ती, हवन सामग्री या फिर और दूसरी जो पूजन की सामग्री हैं, तो भाई वो पैसा दे करके ही आप ले सकते हैं। वो आपको कोई भी फ्री में नहीं देगा वहाँ से, क्योंकि उसके पास भी फ्री में नहीं आएगा। वो दुकानदार है, वो भी ला करके देता है, तो उसको भी फ्री में नहीं मिलेगा तो फिर आपको कैसे दे देगा? इसका कोई और दूसरा साधन नहीं है। ठीक है, अगर आप साधना करते हैं तो वो इतना आपको उसके लायक पैसा तो आपको जुटाना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सामग्री है वो ना हमारे पास फ्री में आएगी, ना आपके पास फ्री में आएगी, और ना ही किसी दूसरे के पास से फ्री में आएगी। तो इस बात को कहने का तो कोई भी सवाल ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगला कमेंट है, जय गुरुदेव, ग्रहण में करने से जल्दी सिद्ध हो जाएगा। इन्होंने एक मैंने नामर्दी दूर करने के लिए शक्तिशाली अणंग कामदेव मंत्र साधना दी है, तो इन्होंने उसके ऊपर कहा है कि ग्रहण काल में सिद्ध करने से जल्दी सिद्ध हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, ग्रहण काल में जो जल्दी सिद्ध होते हैं वो साबर मंत्र होते हैं। वैदिक मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध नहीं होते हैं, उनके लिए टाइम की आवश्यकता होती है, लॉन्ग टाइम की, और ये लॉन्ग टाइम वाली साधना है, ये शॉर्ट टर्म की नहीं है। और जो साबर मंत्र होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, तो इसलिए इसको ना करके किसी भी साबर मंत्र का जाप करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये अगला कमेंट है, ये हैं कोई तुलसी चिमारिया, इन्होंने सूर्य नारायण मंत्र साधना की एक वीडियो है मेरी, उस पर इन्होंने एक मंत्र लिखा है, ओम 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 करके, और इसमें लास्ट में लिखा है इन्होंने घृणित सूर्याय नमः। तो देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपने कहीं भी किताब में से उठा करके ये लिख दिया है, ये घृणित नहीं होता है। मैंने आपको इसमें कमेंट भी किया है, घृण्य है, मतलब घृणित नहीं है, घृण्य है। तो आप सही शब्द लिखें, ऐसे ही किताब से उठा करके और अपने आप को बड़ा पंडित या फिर कोई विद्वान बनाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए कभी भी। आपको या तो उसमें मैंने मंत्र आपको दिया है, उसी पे आप देखिए, तो इतना ये चीज़ तो मैंने लिखा ही नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, इसलिए जो भी लिखें सही लिखें। अगर कोई मंत्र भी लिखता है तो सही लिखें, किताब से उतार के मत लिखो, और अगर किताब से उतार के लिखा भी है तो उसको सही लिखो। ठीक है, अब दूसरा फिर ये उन्हीं का कमेंट आ जाता है, ये राम कुमार तिवारी, जो अभी मैंने बताया था कि मैं विकलांग लड़की हूँ, मुझे चलने से शक्ति मिले, ऐसा उपाय बताइए, बहुत दुखी हूँ। और फिर इन्होंने ही फिर दूसरा कमेंट लिखा, ये भुवनेश्वरी साधना महाविद्या की जो वीडियो है उसी पर इन्होंने 3 कमेंट लिखे हैं। यहाँ पर 2 कमेंट तो ये बिल्कुल एकदम सेम लिखे हैं, इसके बाद इन्होंने एक कमेंट और लिखा है कि जब, ये भुवनेश्वरी साधना की बात बता रहा हूँ, जब इस मंत्र से नुकसान नहीं है तो यंत्र क्यों बोल रहे हो लेने को। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है इन्होंने, कि इस मंत्र से कोई नुकसान नहीं है तो यंत्र लेने को क्यों बोल रहे हो। मतलब मुझे अब इनके कमेंट से डाउटफुल केस हुआ है कि ये कोई लड़की नहीं है, ये कोई भ्रमित करने वाला शख्स, यानी वो व्यक्ति है जो लोगों को भ्रमित करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि आप एक चीज सोचिए कि भाई साधना है, साधना में कितनी बार मैंने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठित सामग्री होगी, जल्दी आपको असर मिलेगा उसका। ठीक है, नहीं तो फिर करते रहो, पता नहीं कब असर होगा, कुछ नहीं पता है। फिर इनको दिक्कत क्या हुई कि भाई यंत्र क्यों जरूरी है, या यंत्र लेने को क्यों बोल रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्लियर बोलो ना, चलो तुम कमेंट में ही बोलो, लेकिन क्लियर बता दो, या फिर मुझे कमेंट करो, या फिर मुझे व्हाट्सएप करो।
अगर ऐसी ही कोई बात है और तुमने मुझे व्हाट्सएप किया ही नहीं है, अगर तुम्हें कोई दुखी होती, कोई तुम परेशान होते तो तुम व्हाट्सएप करते मुझे। लेकिन फिलहाल मेरा एक बार मैं आपको छोड़ देता हूं यहां पर, आपको मैं चैनल से हाइड नहीं करता हूं। अगर दूसरी बार गलती की आपने तो ज़रूर मैं आपको चैनल से हाइड कर दूंगा, फिर आप मेरा चैनल नहीं देख पाएंगे। ठीक है। अगला कमेंट है रोशी शर्मा का। भैया, अगर कोई ऐसा कार्य हो जो बिल्कुल असंभव है, सब कर चुके हों कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो भी हो जाएगा इस साधना से। किसी के बुरे के लिए नहीं, पर अपने लिए करना हो। हाँ बिल्कुल एकदम, इन्होंने बटुक भैरव साधना, जो भैरव 52 भैरव की शक्ति की जो सात्विक साधना है, वो साधना के बारे में बोला है। ये साधना वास्तव में गजब की साधना है। कोई ऐसा कार्य नहीं जो असंभव कार्य को संभव ना हो सके। ये एक और कमेंट किया है, जो मैंने वीडियो डाली थी, खिलाया पिलाया तंत्र जादू टोना बाहर करने का। ये है आपके शक्ति टीच के नाम से इनका चैनल है, और ये चैनल है इनका क्योंकि इनके चैनल पर डीपी वगैरह जो लगी हुई है वो शक्ति टीच की लगी हुई है, और ये चैनल पर वीडियोज डालते हैं। ये इन्होंने लिखा है कि गुरुजी आपके पास सुवर का मंत्र है जिसमें उसके खून का प्रयोग किया जाता है, जो सबसे शक्तिशाली मंत्र है। इसकी काट बहुत ही मुश्किल से मिलती है, और इसकी काट के बारे में बताएं। अरे भाई, तुम किस सुवर की बात कर रहे हो? आपको साधना करो, सात्विक साधना करो। ये सुअर का खून लेके, सुअर का दांत लेके, फलाना लेके, ढिकड़ा लेके कहाँ इन चक्रों में पड़े हो? ये वामाचारी साधनाएं हैं, और वामाचारी साधनाएं करने से कोई भला नहीं होता है। आपको पता नहीं कितने युगों तक, कितने वर्षों तक आपको इसी जंजाल में, इसी भूत प्रेत योनि, ब्रह्म पिशाच, इन्हीं योनियों में भटकना होगा अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं। तो अगर करना है तो सात्विक करो, जिससे कि आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सको। भगवान नारायण की साधना करो, विष्णु भगवान की, या फिर कृष्ण भगवान की, या फिर आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करो, या फिर गायत्री मंत्र का करो, जिससे कि कल्याण हो। आप आज के समय में, मैंने बहुत से व्यक्तियों को देखा है कि जी मुझे ये साधना, कर्ण पिशाचनी साधना, हाँ मेरे याद आ गया, कर्ण पिशाचनी साधना करवा दो जी, और मैं जन कल्याण करूँगा, मैं जन कल्याण के लिए करना चाहता हूँ। क्या यार, मुझे तुम झूठ बोल रहे हो? मैं तुम्हारे जबान से निकलने से पहले मुझे पता लग जाता है कि तुम्हारे मन के अंदर सोच क्या है, और तुम मुझे ही पागल समझ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा कमेंट आया व्हाट्सएप पर, मैसेज तुमने किया, मैसेज के आने के तुरंत बाद ही मुझे पता लग जाना है कि आपके मन में ये भावना है कि भाई क्या जन कल्याण करोगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है यहाँ पर, मुझे उसे बताओ ना, कि जो जन कल्याण कर रहा है। भाई आप अपने लिए करते हो जो करते हो, ये इस संसार का नियम है। इस कलयुग में अपने लिए करता है इंसान जो करता है। अगर तुम अच्छा कर्म करते हो ना, किसी की भलाई करते हो, किसी के ऊपर परोपकार करते हो, तो वो तुम अपने लिए कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो। उससे तुम्हें पुण्य मिल रहा है। तुम्हारे अंदर एक लालच है कि तुम्हें पुण्य मिलेगा, और मेरे अंदर भी एक लालच है कि भाई मुझे आपकी सहायता करने से, आपको कुछ ज्ञान देने से मुझे भी पुण्य मिलेगा, मुझे मेरे गुरुदेव की कृपा मिलेगी। कहीं ना कहीं मेरा भी स्वार्थ छिपा है, तो आपका भी स्वार्थ छिपा हुआ है, सभी का स्वार्थ छिपा हुआ है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने में, कुछ भी हो चाहे। तो फिर आप कहाँ से परोपकार करने की सोच रहे हो कि मैं दूसरों की सहायता करूंगा? पता नहीं यार, मुझे पागल समझ लेते हैं लोग। देखो, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने में तुले हुए हैं कि यार हद है। अपने आप को कितना माइंडेड समझना है, बस पूछो मत। खैर चलो, जो भी है, इतना बड़ा तो खैर मुझे नहीं बताना था, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊं कि
ये सब साधनाएं छोड़िए, ऐसी साधनाएं नहीं करना। हालांकि इन्होंने लिखा है कि मेरे पापा के ऊपर किसी ने इस प्रयोग को किया गया है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर खिलाया पिलाया गया है तो मैंने आपको पूरी वीडियो आप देखिए, आपको इसका समाधान मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सूअर के दांत या सूअर के खून का ही कोई मंत्र होगा वही इसका समाधान करेगा, कोई भी इस तरह का समाधान हो जाएगा। ठीक है, अभी ये कमेंट है रिया जी का, ये लिखती हैं कि गुरुजी आपकी बात सही है, मेरी लाइफ में बचपन से प्रॉब्लम और शादी के बाद भी प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम हमेशा रही, और हाँ माँ के घर भी और शादी के बाद भी। कौन सी पूजा ना ही किया जो हमने ना किए हों, और कोई भी ऐसा उपाय भी बहुत सारे किए पर सब बेकार। हम समझ गए हैं कि मेरे पिछले जन्म के कर्म हैं, जबकि इस जन्म में हम दूसरों के लिए पहले करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। बस मेरे वश में वो चीज़ हो। आपकी वीडियो देख साधना कर रही हैं, पूजा विजन निकल जा रहा है, पर प्रॉब्लम है ही, अभी भी प्रॉब्लम है। अब वेट करने के अलावा कोई राह भी नहीं है। देखिए, आप अपनी राह पे लगे रहिए, जरूर सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है सफलता नहीं मिलेगी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। धीरे धीरे वो सभी पाप क्षीण हो जाएंगे और फिर आगे का जीवन सुख में होगा। ठीक है, इन्होंने ही दूसरा कमेंट लिखा है कि हम लीलावती अप्सरा की साधना कर रहे हैं, पहले 2 बार हम 21 माला का जाप कर चुके हैं। अब पूर्णिमा से हर रोज रात को 5 माला 11 दिन तक करने का संकल्प लिया है। 5 माला का के कारण ये भी है कि मैं जब भी साधना में बैठ रही हूँ, पहले मेरे हाथ सुन्न हो जाता था, जो जाड़े के मौसम में होता है, पर वो तो अब नहीं हो रहा है, पर पैर सुन्न हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पैर है ही नहीं, बहुत दर्द होता है। फिर भी मैं साधना कर रही हूँ, 5 माला ही कर रही हूँ, आगे ऊपर वाले की मर्जी, देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि कोई बात नहीं है, आप 5 माला का जाप कर रही हैं, 5 माला का करिए, ठीक है, लेकिन 5 माला को ऐसे करिए कि बिल्कुल एकदम स्टैचू बन के और एकाग्रचित होकर के। अगर आप 5 माला का भी जाप एकाग्रचित होकर के करते हैं ना, उसमें भी आपको अनुभव आ जाएंगे, उसमें भी देवी को तड़पन हो जाएगी, उसको तड़फने लगेगी, वो अपने साधक के लिए तड़फने लगेगी वो, अगर एकाग्रचित माइंड हो जाएगा तो। और यहाँ भी एक बात बता दूं कि हाथ पैर सुन्न होते हैं। चलिए, हाथ आपका ठीक है, पैर जो सुन्न होते हैं वो बैठने के कारण होते हैं, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो ज़्यादा देर बैठने से आसन सिद्ध होने लगता है, और आसन सिद्ध होने का मतलब यही हो जाता है कि हमें नाभि से नीचे पता ही नहीं रहता है कि हमारे नीचे पैर हैं भी या नहीं, बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं और घंटों तक फिर हम बैठ सकते हैं। पहले सुन्न होंगे, फिर उसके बाद में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको दर्द ही नहीं होगा। लेकिन आसन से उठ करके एकदम फिर आप चल नहीं सकते हैं, कुछ देर आपको आसन पर बैठना होगा। उसके बाद जब खून का संचार ठीक से हो जाता है, तब आपको लगता है कि हाँ मेरे पैर हैं, और फिर आप चल पाते हैं। अगर भूल से आप तुरंत उठ करके चल दिए तो समझ लिए कि गिर पड़ोगे, जमीन पर धम्म से गिर पड़ोगे, पैर आपके जवाब दे जाएंगे, पैर आपकी वजन सहन ही नहीं कर पाएंगे। तो ये आसन सिद्ध होने की प्रक्रिया होती है। कोई नहीं, आप करिए साधना और धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ आंसर के जवाब दिए हैं, जितने भी थे मैंने आप जवाब जो भी मुझे अच्छे लगे मैंने उनको सबको जवाब दिया है, आगे भी मैं जवाब देता रहूँगा। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।
मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।